स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है दैट द फिगर शोज ए मास ऑफ एम ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो ये जो इमेज में दिया गया है, इट इज कंसीडर्ड टू रिजिड वॉल बाय ए मीन ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग एंड कांस्टेंट के। इनिशियली द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल पोजीशन। सो एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो एफ डायरेक्शन में है। सो ये अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सो देन द स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरफ में मूव करेगा। देन पूछा गया है जे व्हेन विल बी द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग एक्स कितना होगा। मतलब जो एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस एक्ट करने के लिए स्प्रिंग को खींचना पड़ेगा। सो स्प्रिंग इलोंगेट जब होगा होके शायद इट लुक्स लाइक दिस। ओके, सो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। सो ए एक्स का वैल्यू है जो इलोंगेशन है, सो कितना होगा। सो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालने जाए, सो एट फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर दैट स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स एफ लग रहा है। सो स्प्रिंग फोर्स लगने के लिए वर्क डन कितना हो रहा है इस फोर्स के लिए, दैट इज वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ओके, द फोर्स इनटू द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। सो नेगेटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए जो एफ जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कंप्रेशन होगा। लेकिन इधर क्या है, जो जिस डायरेक्शन में हो रहा है एफ जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इलोंगेशन भी उस डायरेक्शन में ही हो रहा है। सो दैट विल बी टेकन एज एक्स पॉजिटिव। ओके, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और इलोंगेशन का डायरेक्शन एक ही है। सो वी कैन टेक एज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज एफ एक्स। सो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग। ओके, सो ये जो वर्क डन है दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so what will be that the work done will be stored in the form of kinetic energy plus potential energy. Okay, as because work is also a form of energy, so if we put that value of work done by the force, that will be fx. And what will be the kinetic energy? Kinetic energy will be half mv square. Okay, that will be half mv square. And what will be the potential energy? The potential energy of the spring, as we know, that half kx square. Okay, so हमें अब जो इक्वेशन फॉर्म करना है that will be looks like this. Okay, so then कहा गया है if the force constant magnitude start acting on a block towards the right, मतलब इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अगर एक्ट करते रहा, then the speed of the block when the deformation of spring is x, मतलब इस डायरेक्शन में इलोंगेशन हो देने के बाद कितना स्पीड से एक्चुअली ये इलोंगेट होगा, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस इलोंगेशन। सो टू फाइंड द स्पीड, if we take this part on the left side, that will be half mv square equal to half kx square minus of fx. Okay, so now it will be that what is the value of v. Okay, so as we know that to looks like this, we have to formulate it as a way that it will be easy for us. That will be v square will be equal to 2 by m k square minus of fx. Okay, so that will be equal to v square 2 by m so v will be kx square minus 2fx divided by m, the root under of this factor.
So it looks like that our option will be this will be our correct option. Okay, so if we take this, k square will be our first option. 2f(x) so actually we have done a little bit mistake. When this half mv square will be this side, this will be minus. Okay, so then this part will be minus. Okay, so then we can rearrange this as v square equal to 2f(x) minus kx square. That will be v equal to will be this 2f(x) minus k square divided by n. So our option will be option A will be correct. Okay, so there was a little bit error in calculation, so but the pattern will be this.